तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहना हूँ लाल और कल बार्सिलोना के लिए खेला लमीन दे यमाल। बहुत बुरा था। कट 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 कट। दोस्तों, आज हम बात कर लेंगे थोड़ा ला लीगा के ऊपर। बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड फ्रॉम कैंप नो। एंड गेस व्हाट गाइस, बार्सिलोना आर बैक. Barcelona won the game 3-1 and they are at the top of the table. I mean, they were at the top of the table before the game. But again, इस गेम के बाद उनका पोजीशन थोड़ा कंसोलिडेट हो चुका है, थोड़ा फिक्स्ड हो चुका है ला लीगा में. But there's a question. Is this Barcelona the same Barcelona from the last season, the 24-25 season? Because मुझे नहीं लग रहा है ये वो सेम बार्सिलोना है. एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी बार्सा फैन वुड अग्री ऑन दिस. पिछला सीजन का बार्सिलोना को देख लो तो दे वर अ कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर. I mean, any team coming into their path, they were literally destroying, thrashing that team. And they were conceding. That was never the problem with Barcelona. They were conceding goals, but then they were outscoring that team. They literally won the Clasico 4 times in a row last season. UCL में इतना आगे गए. I mean, it was unfortunate for them. They couldn't qualify for the finals. They were lost against Inter Milan, but उनका रन बहुत अच्छा था, उनका स्टैट्स बहुत अच्छा था. रफीनिया, लमीन यमाल, मिडफील्ड में पेद्री हो गए, फर्मीन हो गए, डिफेंस में आप देख लो इनिगो हो गया, कुंडे हो गया. All these players are present. Of course, Rafinha, Pedri were not available due to their injuries from the start of the season. Inigo left for Saudi, but then what went wrong? And here lies the problem. Hansi Flick का जो playing style है ना, जो उनका हाईलाइन प्लेइंग स्टाइल है, दैट इज द प्रॉब्लम. दैट इज वेरी फिजिकली डिमांडिंग. जेरार्ड मार्टिन, रोनाल्ड अराओ, दे आर नॉट एबल टू गिव देयर 100% इन दिस सिस्टम. ऐसा डिफेंडर्स आपको चाहिए यहाँ जो फास्ट हो, जो अगर बॉल निकल जाए या प्लेयर निकल जाए उनको मार्क कर सके और उनसे बॉल छीन सके. और आपको बहुत अच्छा बेंच स्ट्रेंथ चाहिए, विच बार्सिलोना आर लैकिंग राइट नाउ. आप अगर जेरार्ड मार्टिन को हटा दो, आप कुबार्सी को हटा दो, अराओ को हटा दो, एंड समटाइम्स एरिक गार्सिया भी खेल लेते हैं डिफेंस पे. कौन है? ज्यादा कोई है ही नहीं, ऑप्शंस ही नहीं है उतना अच्छा. दैट्स व्हाई द फटीग इज किकिंग इन. ये लोग ही रोज खेल रहे ऐसे इंटेंस सिस्टम में जिसमें बहुत बढ़िया से बहुत एग्रेसिवली प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर आप बॉल लूज कर गए देन यू आर डन, यू आर कुक. एंड दैट्स व्हाई हांसी फ्लिक नीड्स टू चेंज, नीड्स टू मेक सम ट्वीक्स इन हिज टैक्टिक. हमेशा सब प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे और बेंच स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा. यू हैव टू मैनेज द मिनट्स एंड दैट्स व्हाट बार्सिलोना नीड्स राइट नाउ. तो अगर हम मैच के बारे में बात करें, एटलेटिको स्टार्टेड ऑफ द गेम रियली वेल, बट धीरे धीरे आफ्टर 15 मिनट्स वो टीम में थोड़ा बार्सिलोना का टीम में वो रिदम धीरे धीरे बैठने लगा. आई मीन, वो भूख दिख रहा था टीम में, कुछ जीतना है, कुछ ऐसा करना है. एंड रफीनिया वाज ब्रिलियंट लास्ट गेम. वो प्रेस कर रहे थे, अटैक्स बना रहे थे. एंड देन अगेन पेड्री, इट शोज दैट व्हाई पेड्री is such an important player for Barca's game. He was literally controlling the midfield. He was all over the midfield. वो passes निकाल रहा था, वो balls win कर रहा था, वो पूरा मिडफील्ड पे पूरा एकदम कंट्रोल बना के रखा था. मोमेंट ऐसा आता है गेम में जब पेड्री को एक बॉल मिलता है एंड ही ब्रिलियंटली बहुत बहुत सुंदर सा कैलकुलेटेड बॉल देते हैं रफीनिया को. एटलेटिको का डिफेंस पूरा खुल जाता है एंड देन रफीनिया डॉजेस ओब्लैक एंड पुट्स द बॉल इनटू द बैक ऑफ द नेट. एटलेटिको से वो इक्वलाइज कर देते हैं, क्योंकि उसके कुछ देर पहले एटलेटिको का राइट बैक मोलिना से उनसे भी एक बहुत सुंदर सा बॉल जाता है एलेक्स बाइना को, एंड देन ही फिनिशेस द बॉल विद अ ब्रिलियंट रन. ऑफ कोर्स पहले वो ऑफसाइड कॉल किया जाता है, बट देन अगेन द गोल वाज गिवन टू एटलेटिको. यहीं पे आता है बार्सिलोना का डिफेंस, जो ऐसे ही मतलब मोमेंट्स पे खुल जा रहे हैं. ये एक बार नहीं हुआ, बार बार हो रहा था. जब एक बार सिमियोने बॉल लेके निकल गए एंड जेरार्ड मार्टिन टैकल कर देते हैं सिमियोने पे, बॉल पे वो लगता है बॉल क्लियर हो जाता है, बट द टैकल वाज सो रफ कि उनको रेड कार्ड भी मिल सकता था जेरार्ड मार्टिन को. He was fortunate enough कि उनको येलो कार्ड मिला. ऐसे ही मिस्टेक्स हो रहे थे बार्सिलोना के डिफेंस लाइन से, एंड देयर इज नो वन टू ट्रैक बैक प्रॉपरली. And this needs to be fixed as soon as possible by Hansi Flick. उनको कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा ही इस हाई लाइन डिफेंस को ठीक ठाक से वर्क करने के लिए. फिर अगर हम डिफेंस से फिर से अटैक पे आए, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लमीन यमाल. लमीन यमाल हैड अ प्रीटी डिसेंट गेम लास्ट नाइट. उनका गेम अच्छा था.
फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लॉपी दिख रहे थे, वो कुछ ओवरडू करने की कोशिश कर रहे थे चीज़ें, वो घुस रहे थे, 1v1s ले रहे थे, 2v1s ले रहे थे, बट देन लास्ट मोमेंट पे फाइनल थर्ड में उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे। बट सेकेंड हाफ में ही वॉज प्लेइंग प्रिटी वेल, प्रिटी इंस्टिंक्टिव खेल रहे थे, ऐसे घुस तो रहे थे फिर पासेस दे रहे थे, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। ही हैड फ्यू चांसेस एंड यार वी नीड टू टॉक अबाउट लमीन यमाल्स ट्रिवेला पासेस। मतलब वो बच्चा इतना अच्छे से मतलब ट्रिवेला लेता है, इतना अच्छा ट्रिवेला पासेस देता है, लाइक ही हैज परफेक्टेड द आर्ट ऑफ ट्रिवेला पासिंग। दो ऐसे मोमेंट्स आए जब वो रफीनिया को ब्रिलियंट दो ट्रिवेला पासेस देते हैं, वो गोल नहीं होता है बट दोस पासेस वर ब्रिलियंट। आफ्टर द फर्स्ट 15 मिनट्स एटलेटिको उतना ज्यादा दिख भी नहीं रहे थे इफेक्टिव जितना वो फर्स्ट 15 मिनट्स में दिख रहे थे। बार्सिलोना का वो क्लिक कर रहा था थोड़ा बहुत एंड दे वर टेकिंग कंट्रोल धीरे धीरे। और फिर बार्सा के पास एक चांस आता है 2-1 करने का, डैनी ओल्मो पे फाउल होता है, बार्सा को एक पेनल्टी मिलता है एंड लेवेंडोस्की ऑन द बॉल एंड गेस व्हाट, ही मिस्ड इट, he missed it completely by miles, literally sent the ball off to the sky। भेज देते हैं एकदम, बॉल को उड़ा देते हैं। मतलब एक प्लेयर, अ प्लेयर लाइक रॉबर्ट लेवेंडोस्की, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना गोल्स, इतना मैचेस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ दिस डिकेड ऑफ आवर जनरेशन, वो अगर लाइक ऐसे इजी पेनल्टीज मिस करता है तो मतलब कुछ कहने को है ही नहीं। तो जो भी है, फिर मैच फर्स्ट हाफ एंड्स इन अ 1-1 स्कोर लाइन एंड देन बार्सा गोज ऑन टू कंटिन्यू स्कोरिंग 2 goals अगेंस्ट एटलेटी एंड विंस द गेम। बट यहाँ पे आता है एक चीज, सेकंड गोल आता है पेड्री का बिल्डअप से, अगेन पेड्री प्रूविंग हिमसेल्फ व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस बार्सा लाइनअप। वहां से कुछ लेवेंडोस्की और डैनी ओल्मो का लिंकअप होता है एंड डैनी ओल्मो स्कोर्स द गोल। स्कोर करने के दौरान उनको एक शोल्डर इंजरी हो जाता है और वो निकल जाते हैं। बट देन अगेन डैनी ओल्मो से जो एक्सपेक्टेशन थी बार्सा फैंस का, मतलब मीट नहीं हो पा रहा था डैनी ओल्मो से, मतलब डैनी ओल्मो उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे। बट फिर अगेन ही स्कोर्ड द गोल फॉर बार्सिलोना। फिर लास्ट में गेस हु स्कोर्ड द गोल, फेरान टोरेस, जिसको इतना गाली पड़ा चेल्सी मैच के बाद, मतलब वो वाला सिटर गोल मिस करने के लिए, ही लिटरली स्कोर्ड द गोल। मे बी नॉट द मोस्ट परफेक्ट डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल बाय बार्सिलोना, कुछ मिस्टेक्स थे, कुछ गलतियां थे, but they played really well. And then we talk about Atletico Madrid. They have good players. Alvarez बहुत chances create कर रहे थे for Atleti, but then again Joan Garcia proved to be strong and वो बहुत saves भी निकाल रहे थे। They have the quality, but also Atleti missed a lot of chance। वो बहुत बार ऐसा हुआ कि बार्सा का डिफेंस के थ्रू बॉल निकाल रहे थे, but do they have the players to like win a title? वो टॉप फोर जरूर आ सकते हैं बट दे डोंट हैव द परफेक्ट स्क्वाड टू लाइक विन द लीग। सो यही था गेम, बार्सिलोना वर्सेस एटलेटी। बार्सिलोना वन द गेम एंड अभी वो टॉप ऑफ द टेबल है और सेकंड पे मैड्रिड है। कल मैड्रिड का मैच है विद एथलेटिक क्लब, एथलेटिक बिल्बाओ आई थिंक। सो देखते हैं क्या होता है उस गेम में। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और सब्सक्राइब कीजिए टू माई चैनल ताकि मैं ऐसे और फुटबॉल वीडियोस बना पाऊँ। देखते हैं दोस्तों आज रात को क्या होता है चेल्सी वर्सेस लीड्स गेम में। It's gonna be fun and video coming soon on this channel. And with that guys, I'll take your leave. अपना ध्यान रखिए, take care and signing off.